हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी क्लासेस ऑफिशियल 303 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूट्यूब पर 3 वीक से है वो कार्य नहीं कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट कार्य होने के कारण हम यूट्यूब पर रेगुलर वर्क नहीं कर पाए, लेकिन अब हम आपके लिए क्लास 12 के जो वीडियोज़ हैं वो हम रेगुलर अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहना। यदि नए हो आप हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम बात करेंगे आज क्लास 12 के जियोग्राफी चैप्टर 1। जियोग्राफी का जो चैप्टर 1 है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 में आने के दो है संभावना है। 2023 का जो बोर्ड का जो पेपर होने वाला है उसमें आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव भूगोल। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, अर्थात मानव भूगोल है वो क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि मानव और भौतिक पर्यावरण के मध्य मानवीय अंतर संबंधों का जो अध्ययन करने वाला जो भूगोल होता है वह मानव भूगोल कहलाता है। क्या, एक बार पुनः रिपीट करते हैं। मानव भूगोल मानव और भौतिक पर्यावरण के मध्य मानवीय अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला भूगोल है, उसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। चलिए आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि मानव भूगोल की कोई 4 उपक्षेत्रों के नाम बताने हैं। मानव भूगोल के कोई 4 उपक्षेत्रों के हमें नाम बताने हैं। ये उपक्षेत्र महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो आप अच्छे प्रकार से इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट में रखा है व्यवहारवादी भूगोल। व्यवहारवादी भूगोल है वो मानव भूगोल का एक उपक्षेत्र है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो ऐतिहासिक भूगोल है वो मानव भूगोल का है वो उपक्षेत्र है। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर पर यहाँ पर दिया है चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल है वो एक उपक्षेत्र है, मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। नेक्स्ट यहाँ पर है फोर्थ नंबर पर, जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं संसाधन भूगोल। संसाधन हम बोल भी रहे हैं, आप अच्छे प्रकार से इनके नोट्स बना सकते हैं। संसाधन भूगोल फोर्थ नंबर पर संसाधन भूगोल। तो ये थे मानव भूगोल के उपक्षेत्र। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से आप इनको नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आने के पूरी संभावना है इन प्रश्नों की। ये हमने अच्छे प्रकार से आपकी बुक में से छांट करके इन प्रश्नों को लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी भूगोल का हम अध्ययन तो करते हैं, लेकिन इसका अध्ययन करने का हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भूगोल का अध्ययन हम क्यों करते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो भूगोल के अध्ययन का जो मुख्य जो उद्देश्य होता है वह होता है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसको मानव का घर माना गया है और मानव के घर के रूप में उसको समझा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। यानी मानव ने क्या किया है, पृथ्वी को घर समझा है, पृथ्वी को अपना घर के रूप में समझा है
और उनमें जो सभी जो तत्व हैं जो मानव को पोषित करते हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल के अध्ययन का है वो मुख्य उद्देश्य। यही भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य। चलिए एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का जो अध्ययन है वो करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भौतिक पर्यावरण के तत्व बताइए। भौतिक पर्यावरण के तत्व बताने हैं आपको, तो इसमें फर्स्ट होगा भू आकृति यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है उसके संबंध में, मृदाएं मिट्टी के बारे में, जलवायु वहाँ की जलवायु कैसी है, जल की उपलब्धता किस प्रकार की है, और प्राकृतिक वनस्पति यानी जो प्राकृतिक वनस्पति है वो उसका कैसा, वहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताना है आदि भौतिक पर्यावरण की हैं वो तत्व माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मानव भूगोल की प्रकृति है वो कैसी है। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर आप इस प्रश्न को लिख लीजिएगा क्योंकि आपको ये प्रश्न 2023 की परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कि मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो अंतर्विषयक है। कैसी है? अंतर्विषयक है। तो ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की प्रकृति अंतर्विषयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेटजेल के अनुसार यानी हमारे आधुनिक मानव भूगोल के जो पिता है वो रेटजेल को कहा गया है। रेटजेल आधुनिक मानव भूगोल के जो है पिता है। नेक्स्ट बात यहाँ पर हम देखते हैं रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो रेटजेल ने क्या कहा था मानव भूगोल के बारे में, तो चलिए जानते हैं रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच यानी पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित करके इसका अध्ययन है वो किया जाता है। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित जो अध्ययन होता है वह मानव भूगोल होता है। ये किसने कही थी? रेटजेल ने कही थी। फ्रेडरिक रेटजेल इनका पूरा नाम है, फ्रेडरिक रेटजेल। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूगोल की 2 मुख्य शाखाओं के नाम बताइए। भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं बात करते हैं। तो भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसका हमने अध्ययन क्लास 11th में किया था और इसका अध्ययन है हम क्लास 12th में कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर्यावरणीय निश्चयवाद में किसकी शक्ति की प्रधानता होती है। तो पर्यावरणीय जो निश्चयवाद होता है उसमें किसकी शक्ति की प्रधानता होती है, तो आप सभी को पता होगा पर्यावरणीय निश्चयवाद में है वो प्रकृति यानी प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। तो प्रकृति की जो शक्ति है उसकी प्रधानता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को कौन सी संकल्पना परिलक्षित करती है। इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के जो बीच मध्य मार्ग को नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद जो संकल्पना है वो परिलक्षित करती है। और इस संकल्पना का जो प्रतिपादन है वो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, यानी ग्रिफिथ टेलर ने इसका है वो प्रतिपादन दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव भूगोल के संबंध में सैंपल ने प्रमुख रूप से किन बातों पर बल दिया था।
यानी एलन सैंपल ने किन बातों पर है वो मानव भूगोल के रूप में बल दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था मानव भूगोल में, चलिए जानते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल है वो मानव भूगोल के संबंध में सैंपल ने अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच, यहाँ पर चंचल मानव भी लिख सकते हैं, क्रियाशील मानव भी लिख सकते हैं, क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है उन पर बल दिया था। किसने? एलन सैंपल ने। एलन सैंपल ने क्या कहा था कि पृथ्वी है वो अस्थिर है और मानव है वो क्रियाशील है, मानव है वो चंचल मानव है, क्रियाशील मानव है, और उनके बीच जो परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील उन संबंधों का ही अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ये किसने कहा था? एलन सैंपल ने कहा था। ये एलन सैंपल ने कहा था। एलन सैंपल कहाँ की रहने वाली थी? ये एलन सैंपल है वो अमेरिका की रहने वाली थी और ये एलन सैंपल है वो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रौद्योगिकी के किस प्रकार संभववाद को जन्म दिया? यानी प्रौद्योगिकी ने है वो किस प्रकार संभववाद को जन्म दिया था? तो इसका आंसर होगा कि प्रौद्योगिकी ने प्राकृतिक संसाधनों के विषय में है वो समझ पैदा कर, यानी प्राकृतिक जो संसाधन थे उनमें समझ पैदा की थी एवं उन विभिन्न संभावनाओं को जन्म देकर संभववाद को है वो जन्म दिया था। यानी जो प्राकृतिक संसाधन थे उनके विषय में है अपनी सोच समझ करके और उनकी विभिन्न समस्याएं आई थी, उनको समस्याओं का निदान किया था, वही संभववाद था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि आदिमानव समाज और प्रकृति की प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया को किस शब्दावली में अभिव्यक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कि आदिमानव समाज और प्रकृति की जो प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच होने वाली जो अन्योन्य क्रिया होती है उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद में से अभिव्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर कि आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम बताइए, नाम लिखिए। तो आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और पर्यटक भूगोल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आप अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और पर्यटन भूगोल। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन से हैं? तो राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट है निर्वाचन भूगोल और सेकंड है सैन्य भूगोल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है कि निर्वाचन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला उपक्षेत्र है? तो निर्वाचन भूगोल है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आने वाला उपक्षेत्र है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव भूगोल को किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से है वो संबंधित है? तो किस प्रकार से मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से है वो संबंधित है? चलिए जानते हैं कि मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो अंतर विषय का हमने पहले भी बात की थी, क्योंकि इसमें मानव और बौद्धिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का जो अध्ययन है वो किया जाता है। अतः इसका जो सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे मानव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास और कृषि विज्ञान, इन सभी से इसका जो है सामाजिक विज्ञानों से मानव भूगोल का है वो संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं? प्रकृति का जो मानवीकरण है वो कहते किसे हैं? तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर है कि मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। यानी प्रकृति को
प्रकृति होती है उसको मानव द्वारा जो प्रौद्योगिकी होती है उसका प्रयोग करके है वो अपने अनुसार ढाल लेना है, यानी अपने अनुसार उसका प्रयोग करना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ रहे होंगे, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। यदि किसी विषय में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव का जो प्राकृतिकरण है उसके संपूर्ण सार को हमें बताना है। चलिए जानते हैं। मानव के प्राकृतिकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को डाल लेने से है। आदिकाल में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार स्वयं को डाल लिया, क्योंकि वह उस समय प्राकृतिक शक्तियों से डरता और उनकी पूजा करता था। यानी पहले क्या थी, जो प्रौद्योगिकी थी उसका विकास नहीं हुआ था, इस कारण जो मनुष्य है वो प्रकृति के अनुसार ही है वो कार्य करता था और प्रकृति के नियमों का है वो पालन करता था। चलिए आगे जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आने के इसके 99% चांस है। यदि आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद को में है वो अंतर बताना है। चलिए जानते हैं, इसका अंतर हम जान लेते हैं। फर्स्ट, पर्यावरणीय निश्चयवाद, तो इसमें क्या है कि इसमें प्रकृति को अधिक प्रभावी बताया है, यानी प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया है इसके अंतर्गत। और संभववाद में इसमें मानव को अधिक प्रभावी माना गया है। और नव निश्चयवाद में क्या है कि इसमें प्रकृति और मानव में सामंजस्य पर जोर दिया है, यानी दोनों का जो महत्व है वो नव निश्चयवाद में समान माना है कि दोनों अपने अपने जगह पे पूर्ण है, समान है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इसमें मानव प्रकृति का दास है, यानी पर्यावरण निश्चयवाद में मानव को प्रकृति का दास बताया गया है और इसमें मानव प्रकृति का स्वामी है। और संभववाद में मानव को प्रकृति का स्वामी बताया गया है। और नव निश्चयवाद में देखते हैं इसमें क्या बताया गया, इसमें मध्य मार्ग को अपनाया गया है, यानी बीच के मार्ग को अपनाया गया है। और इसमें एक नया ही तोड़ दिया है कि रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है, जिसे रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है। इसमें है वो, इसमें नितांत की आवश्यकता की स्थिति है, इसमें नितांत की जो आवश्यकता की जो स्थिति है वो बनी रहती है। इसमें नितांत स्वतंत्रता की है वो स्थिति है, यानी नितांत की जो स्वतंत्रता है उसकी स्थिति इसमें बनी रहती है। किसमें? संभववाद में। यहाँ न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और आगे यहाँ पर दिया होगा, और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है, यानी ये इसमें न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रमुख जो विचारधारक है उनके बारे में। तो यहाँ पर जो पर्यावरण निश्चयवाद है उसमें फ्रेडरिक रेटजेल है जो कि जर्मनी के रहने वाले थे और एलन सैम्पल अमेरिका के रहने वाले थे। और संभववाद में विडाल डी लावलास जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। और जो यहाँ पर हमने बात की है, यहाँ पर नव निश्चयवाद में इसके अंतर्गत है वो ग्रिफिथ टेलर की है वो विचारधारा प्रकट की गई है, अमेरिका के ये रहने वाले थे। तो ये था आज का क्लास 12th का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत।